दो बातें मैं आपसे अभी दोस्तों यहीं पर कह रहा हूँ। एक तो जो प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही गलत हुआ। मतलब बच्चों की मांग के साथ में अगर वहाँ के टीचर जो हैं, जब जिस शहर में कोई कैंडल मार्च हो रहा है तो वहाँ पे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई यहाँ के जो टीचर्स हैं वो उनके साथ में आएंगे तो उनको बल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो टीचर्स ही उनके पेरेंट्स के तौर पर होते हैं। तो इससे यहाँ पर भी जब कभी ऐसा होता है तो फिर हम भी वहाँ पे जाते हैं साथ में। दिल्ली में सोचिए कि पूरा भारत आया था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर, और प्रयागराज में केवल एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था कि भाई स्कोर कार्ड यूपीएससी के जारी कर दो, ठीक है, लेखपाल संबंधी जो विवाद है उसको निपटाओ और सही आपकी सूचना जो है हमको जारी करो या फिर एक नोटिफिकेशन जारी करो, उसके लिए वहाँ पे किया गया। शांतिपूर्ण कैंडल मार्च था, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि उन स्टूडेंट का साथ देने के कारण जो है कोचिंग जो है उन कोचिंग्स को वहाँ पे क्लोज कर दिया गया। जब समस्या मान लेते हैं कि वहाँ पे उन कोचिंग की बिल्डिंग में कोई समस्या थी तो वो तो 2 साल 3 साल से चल ही रही होगी। ऐसा थोड़ी है कि एकदम से समस्या आ गई होगी। अगर आपको ये काम करना ही था, मान लेते हैं कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी उनमें कोई समस्या थी, ठीक है, तो आप ये काम करते कि 10 दिन पहले कर देते सील, या 2 महीने बाद आप सील कर लेते वहाँ पर। कम से कम ये टाइम जो यूपी कांस्टेबल का पीक टाइम चल रहा है, जहाँ पे हर टीचर चाहता है अपनी तरफ से बेस्ट करना कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ स्टूडेंट के लिए, आप वहाँ पे मतलब कि केवल उस पॉइंट को रोकने के लिए, केवल उस कैंडल मार्च को रोकने के लिए ये सब कर देते हो। तो मतलब कार्यवाही आपको मान लेते हैं कि हम तो मानते हैं कि भाई वो बिल्डिंग जो है उसमें समस्या थी ना, उसका फायर कुछ नहीं था, कुछ भी आप मानते हो, तो ये तो आप 1 महीने पहले भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे, 5 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक्चुअली में आपने उस कैंडल मार्च के रिएक्शन में ये किया और उसमें जो है आपके यहाँ पर टीचर्स परेशान हो रहे हैं। और वो टीचर्स बेचारे वहाँ पर होती है भाई परेशानी, जिसने किसी बिल्डिंग को बनाया है, जिसने उस बिल्डिंग के अंदर सामान रखा है, उसको परेशानी होगी उस बिल्डिंग को बंद देख करके, सबको ही होती है। हमारा एक यूट्यूब चैनल उड़ जाता है, हमें परेशानी हो जाती है कि यार यूट्यूब चैनल कैसे उड़ गया, सबको परेशानी होती है। तो मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई टीचर्स को परेशान करने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम में सुधार करना ही पड़ेगा। आज टीचर बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा आकर के, परसों जनता खुद बोलेगी, क्या क्या देखोगे। मतलब स्टूडेंट को चुप करने से काम हो जाएगा या फिर दोस्तों सीबीएसई में सुधार करना पड़ेगा। स्टूडेंट को चुप करने से काम हो जाएगा या एनटीए में सुधार करना पड़ेगा। स्टूडेंट को चुप करने से काम हो जाएगा या फिर अपने सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। सिस्टम में ही सुधार करना पड़ेगा अंत में। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो मीडिया है, ये मीडिया वही दिखाएगी जिसमें टीआरपी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगी। जिस मुद्दे में टीआरपी दिखाई देगी उसी को ये मीडिया दिखा देगी। पर कोचिंग के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करने से अच्छा है सिस्टम को सही करने के लिए आवाज़ उठाई जाए। अगर सब लोग सिस्टम को सही करने की आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पे सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा। किसी के चेयरमैन को बदलने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा।